मोह माया के झूठे बंधन। एक बार ठंड का आखिरी समय चल रहा था, तो एक रात, एक बड़ी घनी अंधेरी रात में भेड़ बकरियां चराने वालों का एक काफिला एक रेगिस्तानी सराय में जाकर ठहरा। उस काफिले के पास भेड़ और बकरियां करके कुल 200 जानवर थे। उन्होंने सभी जानवरों को बांधने के लिए खूंटियां गड़ाई और रस्सियों से बांध दिया, लेकिन आखिरी में पाया कि एक भेड़ जो कि बिना बांधे ही रह गया है। उनकी एक खूंटी और एक रस्सी कहीं खो गई थी। आधी रात बाजार बंद हो गए थे। अब वे कहाँ खूंटी लेने जाए, कहाँ रस्सी खोजने जाए। तो उन्होंने सराय के मालिक को उठाया और उससे कहा कि आपकी बड़ी कृपा होगी जो कि हमें एक खूंटी और एक रस्सी दे देंगे। तो हमारी एक रस्सी और एक खूंटी खो गई है। 199 जानवर बंध गए हैं और एक अनबंधा है। अंधेरी रात है, वह कहीं भटक सकता है। उस सराय के मालिक बूढ़े आदमी ने कहा, घबराओ मत, मेरे पास न तो रस्सी है और न ही खूंटी है, लेकिन बड़े पागल आदमी हो। इतने दिन भेड़ों के साथ रहते हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। जाओ और खूंटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो और भेड़ को कह दो सो जाए। उन्होंने कहा, पागल धर्म है कि तुम हो। अगर खूंटी हमारे पास होती तो हम तुम्हारे पास आते क्यों? कौन सी खूंटी गाड़ दे? उस बूढ़े आदमी ने कहा, बड़े नासमझ हो, ऐसी खूंटियां भी गाड़ी जा सकती है जो ना हो, और ऐसी रस्सियां भी बांधी जा सकती है जिनका कोई अस्तित्व ही ना हो। तुम जाओ, सिर्फ अब खूंटी ठोकने का उपक्रम करो। अंधेरी रात है, आदमी धोखा खा जाता है। भेड़ का क्या विश्वास, भेड़ का क्या हिसाब। जाओ, ऐसा ठोको जैसे खूंटी ठोकी जा रही हो। गले पर रस्सी बांधो जैसे कि रस्सी बांधी जाती है, और भेड़ से कहो कि सो जाओ। भेड़ सो जाएगा। अक्सर यहाँ ऐसे कई काफिले आते हैं जिनकी रस्सियां खो जाती हैं, और मैं इसलिए तो रस्सियां खूंटियां रखता ही नहीं, उनके बिना ही काम चल जाता है। भेड़ वालों की मजबूरी थी, उसकी बात पर विश्वास तो नहीं पड़ता था, लेकिन विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन वे गए, उन्होंने गड्ढा खोदा, खूंटी ठोकी जो कि नहीं थी, सिर्फ आवाज हुई ठोकने की। भेड़ बैठ गया, खूंटी ठोकी जा रही थी। रोज रोज रात उसकी खूंटी ठुकती थी, वह बैठ गया। उसके गले में उन्होंने हाथ डाला, रस्सी बांधी, रस्सी खूंटी से बांध दी गई जो नहीं थी। भेड़ सो गया। वे बड़े हैरान हुए, एक बड़ी अद्भुत बात उनके हाथ लग गई। सो गए। सुबह उठे, सुबह जल्दी ही काफिला आगे बढ़ाना था, उन्हें दूसरे शहर की तरफ जाना था। उन्होंने 199 जानवरों की रस्सियां निकाली, खूंटियां निकाली, और वे सभी जानवर खड़े हो गए। और उसमें से वो एक भेड़ जिसकी तो कोई खूंटी थी ही नहीं जिसे निकालते, उन्होंने उसकी खूंटी न निकाली, उसको धक्के दिए। वह उठता ही न था, वह नहीं उठा। उन्होंने कहा, हद हो गई, रात धोखा खाता था, सो भी ठीक था, अब दिन के उजाले में भी इस मूड को खूंटी नहीं दिखाई पड़ती कि नहीं। वे उसे धक्के पे धक्का दिए जा रहे थे, लेकिन वह भेड़ ने उठने से इनकार ही कर दिया। वह भेड़ बड़ा धार्मिक रहा होगा। भेड़ के मालिक सराय के मालिक के पास गया। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को कहा कि कोई जादू कर दिया क्या? क्या कर दिया तुमने? वह भेड़ उठता ही नहीं। उसने कहा, बड़े पागल हो तुम, जाओ पहले खूंटी निकालो, पहले रस्सी खोलो। उन्होंने कहा, लेकिन रस्सी हो तब ना। तब सराय के मालिक ने कहा कि रात में कैसे बांधी थी? उन्होंने कहा, लेकिन रस्सी हो तब ना। तब सराय के मालिक कहता है कि रात को कैसे बांधे थे वैसे ही खोलो। वो गए, मजबूरी थी। जाकर उन्होंने खूंटी उखाड़ी, आवाज की, खूंटी निकली। भेड़ उठकर खड़ा हो गया, रस्सी खोली, भेड़ चलने के लिए तत्पर हो गया। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और कहा कि बड़े अद्भुत हैं आप, भेड़ों के बाबत आपकी जानकारी बहुत है। उन्होंने कहा कि नहीं, यह भेड़ों की जानकारी से सूत्र नहीं निकला है, यह सूत्र आदमियों की जानकारी से निकला है। आदमी ऐसी खूंटियों में बंधा होता है जो कहीं भी नहीं है, और ऐसी रस्सियों में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जीवन भर बंधा रहता है। चिल्लाता है, मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, कैसे परमात्मा को पालूं, कैसे आत्मा को पालूं, मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। चिल्लाता रहता है, पर हिलता नहीं है अपनी जगह से, क्योंकि खूंटियां उसे
बांधे रखा है।